गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट जो वीडियो आपको करवाई गई थी वह कपास से संबंधित थी, जिसमें कपास के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, कपास का भारत में उत्पादन, वितरण, इसका व्यापार इत्यादि पर चर्चा की गई थी। उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको हल करने के लिए दिए गए थे। आज इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों के हल पर चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है अमेरिकन कपास कहते हैं लंबे रेशे वाली कपास को, मध्यम रेशे वाली कपास को, छोटे रेशे वाली कपास को या उपरोक्त तीनों को। जो अमेरिकन कपास है यह एक उत्तम श्रेणी की कपास है। यह लंबे रेशे वाली कपास को कहते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वह है ए, लंबे रेशे वाली कपास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की कृषि हेतु अनुकूल मृदा कौन सी है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने जो इसका राइट ऑप्शन है वह ए किया है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है वह कपास की कृषि हेतु अनुकूल मृदा है, परंतु जो रेगर मृदा है वह भी काली मिट्टी को ही कहते हैं। और इसके अलावा इसका अन्य नाम स्वतः जुताई वाली मृदा भी है। जब आपको भारत में मिट्टियाँ करवाई गई थी तो इस बारे में आपको अच्छे से समझाया गया था कि जो काली मिट्टी है इसमें पानी को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और जब यह पानी को सोख लेती है तब इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं, जिस कारण से इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, क्योंकि उन दरारों के कारण इनमें जुताई करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस कारण से जो काली मृदा है उसका ही नाम रेगर मृदा तथा स्वतः जुताई वाली मृदा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कपास की कृषि हेतु कौन सी मृदा अनुकूल है, तीनों ही ऑप्शन सही बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर डी है, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की कृषि के लिए कितने सेंटीमीटर कपास की कृषि के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है। जो कपास की कृषि है इसके लिए लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है वह आवश्यक होती है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से अगर अधिक वर्षा हो जाए तो वह कपास की फसल के लिए नुकसानदायक होती है। और जो 50 से कम सेंटीमीटर जिन क्षेत्र में वर्षा होती है वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो इस कारण से कपास के लिए जो अनुकूल या पर्याप्त वर्षा है वह 50 से 100 सेंटीमीटर है। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वह है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास को पकते समय कितने डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। कपास को पकते समय लगभग 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय फसल है। तो इसके लिए जो अनुकूल तापमान होता है वह 21 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास का पौधा लगभग कितनी लंबाई तक बढ़ता है। जो कपास का पौधा है वह लगभग 1.5 से 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ता है, जबकि ऑप्शन में आपके था 1.5 से 2 मीटर, 1.5 से 2 फुट, 1.5 से 2 इंच या 1.5 से 2 सेंटीमीटर। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर है वह बन रहा है ए ऑप्शन, 1.5 से 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस जिले में किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस जिले की बजाय किस राज्य में लिखना था कि किस राज्य में किया जाता है। तो भारत में अगर देखें तो किस राज्य में इसका जो उत्पादन है वह सर्वाधिक किया जाता है, तो वह कौन सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर हरियाणा। अगर विगत वर्षों की बात करें तो विगत दशकों की बात करें तो पहला स्थान महाराष्ट्र का था, लेकिन वर्तमान समय में महाराष्ट्र को पीछे पछाड़कर आज वर्तमान में देखें तो गुजरात प्रथम स्थान पर आ गया है। तो कपास के उत्पादन की दृष्टि से भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वह है गुजरात राज्य है। तो इस अकॉर्डिंग जो 6th क्वेश्चन का आंसर है वह ए ऑप्शन बनता है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में कपास के उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान है। अगर हम विश्व में कपास उत्पादन की दृष्टि से देखें तो चाइना का प्रथम स्थान है। चाइना के बाद भारत जो है वह द्वितीय स्थान पर है। तो इस अकॉर्डिंग जो 7th क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है बी ऑप्शन, द्वितीय स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विश्व के कितने प्रतिशत कपास का उत्पादन होता है।
भारत में देखें तो भारत में विश्व का 8% कपास का उत्पादन करता है। तो डायरेक्ट इसका भी आंसर बन रहा है डी, 8% कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की फसल का उपयोग होता है। जो कपास की फसल है इसका उपयोग इसके फसल से रेशा प्राप्त होता है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने यह आंसर किया है, परंतु ये एक मिस्टेक कर देते हो आप कि एक ऑप्शन पढ़ते हो, अगर वो सही है तो बाकी के ऑप्शन देखते ही नहीं हो। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वह इसमें लिखा गया है, इसके बिनोले से तेल व घी बनता है। तो इसके बिनोले से तेल व घी भी बनाया जाता है। इसकी खली का खाद के रूप में उपयोग होता है, यह भी ऑप्शन सही है। कपास की जो फसल है इसमें जो खली प्राप्त होती है उसका खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग अकेला ए ऑप्शन सही नहीं है, बल्कि तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वह है डी, उपरोक्त तीनों। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व का लगभग कितने प्रतिशत कपास का उत्पादन क्षेत्र स्थित है। भारत में अगर देखें तो विश्व का लगभग 25% कपास उत्पादन क्षेत्र स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वह है ए, 25%। बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है कि भारत में विश्व का 25% उत्पादन क्षेत्र स्थित है, परंतु यहाँ पर जो उत्पादन है वह मात्र 8% होता है। तो इससे यह साफ साबित होता है, स्पष्ट होता है कि भारत में जो कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वह बहुत कम है। तो जो आज के जो अपने क्वेश्चन थे इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। अमेरिकन कपास किसे कहते हैं? लंबे रेशे वाली कपास को। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा अनुकूल है? काली, रेगर, स्वतः जुताई वाली, तीनों ही मृदा अनुकूल हैं। कपास की कृषि के लिए लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, जबकि इसके लिए तापमान जो है वह 21 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसका जो पौधा है कपास का वह 1.5 से 2 मीटर तक बढ़ता है। सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत में वह गुजरात राज्य में किया जाता है। कपास उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो स्थान है विश्व में वह चाइना के बाद दूसरा है। विश्व का लगभग यह 8% कपास उत्पादन करता है और इसमें टोटल 25% कपास उत्पादन विश्व का स्थित है। कपास की फसल का जो उपयोग है इससे रेशा प्राप्त होता है, बिनोले से तेल व घी बनाया जाता है। इसकी खली का उपयोग खाद के रूप में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका भी डी ऑप्शन सही है। तो यह थे कपास से संबंधित प्रश्न जो आपको हल करने के लिए दिए गए थे। तो आशा है कि आपको इन प्रश्नों के माध्यम से अब टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वह भारत में हरित क्रांति और हरित क्रांति के प्रभाव, इसके जो दोष हैं या इससे समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और इसके स्थायित्व के लिए जो सुझाव है उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।